तो आज हम लोग बेसिकली पूरा सिलेबस कवर करेंगे टर्म 2 का। ठीक है, सिलेबस में ये सारा टॉपिक है, अपना एनपीओ है, पार्टनरशिप दो टॉपिक है, दो इसमें बोलेंगे डाटा इंटर दोनों से मुंह होता है, डिविजन वाला टॉपिक हो गया। ठीक है, और क्या आएगा सर, तो डिवेंचर्स पढ़ना होगा, सीएस पढ़ना, कॉमन साइज है। अब जो क्वेश्चन से ये जो टॉपिक है ना, ये फ्री का मार्क्स है। ठीक है, ये फ्री का मार्क्स है सर, इसमें आराम से कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करना, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ होता नहीं है। ठीक, हम लोग ये बात करेंगे एनपीओ के बारे में। तो हम लोग एनपीओ पढ़ रहे थे, एनपीओ क्या होता है सर, तो एनपीओ बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो क्या करता है, बिजनेस करता है उस चीज का जहां पर लोग प्रॉफिट अर्न नहीं करता, बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करता है वो लोग। ठीक है, कोई भी ट्रस्ट हो सकता है, लेकिन इसका अगर अकाउंटिंग होगा तो हम लोग पहला अकाउंट तो बात कर रहे थे इनकम और फ्यूचर अकाउंट। इनकम और फ्यूचर अकाउंट क्या होता है, तो ये बेसिकली एक नॉर्मल अकाउंट है जो किसी भी एनपीओ पे सरप्लस और डेफिसिट को बताता है, कितना सरप्लस हुआ है, कितना डेफिसिट हुआ। ठीक है, उसको ये बताएगा। अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं, बनाते कैसे हैं, तो बनाने की हम बात कर रहे थे कि एक बोल के यहाँ पर आता है, हम लोग 11th में पढ़े होंगे, टाइप्स ऑफ रेवेन्यू एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, तो रेवेन्यू होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इस दोनों अकाउंट में क्या होता है सर, चाहे आप ट्रेडिंग में लगाओ चाहे इनकम अकाउंट बनाओ, ठीक है, दोनों में कौन सा जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाता है। क्या आता है, रेवेन्यू, मतलब वैसा एक्सपेंडिचर जो साल भर हो रहा है। ठीक है, जो हर साल होगा। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब जिससे आप डायरेक्ट इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब फर्क क्या था जी, कि ट्रेडिंग पीरियड में हम लोग यहाँ पे इसको बांटते थे दो फॉर्म में, या तो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट। ठीक है, यहाँ ये काम नहीं करना है, यहाँ ये काम क्या करना है, नहीं करना है। यहाँ डायरेक्ट नहीं बांटिएगा, बस आपको देखना है कि अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसको सीधा क्या करोगे, दिखा दोगे। ठीक है, अब यहाँ दो साइड था ना जी, एक क्या था, डेबिट साइड, और एक क्या था, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो डेबिट में क्या लिखा देते हैं, एक्सपेंस, और क्रेडिट में क्या लिखा देते हैं, इनकम। ठीक है, यहाँ पर दो साइड होगा, क्या कितना साइड होगा, दो। यहाँ जो डेबिट साइड है उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर साइड, क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर साइड, और क्रेडिट वाला क्या बोलेंगे, इनकम साइड। ठीक है, तो जितना भी एक्सपेंस होगा वो सब यहाँ दिखाइएगा, जितना भी इनकम होगा वो यहाँ दिखाएंगे। रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस। ठीक है, दूसरा रूल क्या है, पॉइंट नंबर 2, ये जो अकाउंट है ये एक्रूअल बेसिस पे बनता है। किस पे बनता है, एक्रूअल बेसिस, मतलब अगर एक्सपेंस हुआ है या इनकम जनरेट हो गया है तो चाहे वो मिला हो या नहीं मिला, उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। ऐसा नहीं सिर्फ कैश बुक आएगा, सिर्फ कैश और एक्सपेंस आएगा, नहीं, उसके लिए क्या है सर, उसके लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। वहां पे हम पूरा कैश का एंट्री करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखाएंगे, सारा एक्सपेंस। कंडीशन क्या है, वो कौन सा कैश में होना चाहिए, बोलो कौन सा होना चाहिए, रेवेन्यू। रेवेन्यू होगा तभी दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। अब वही बात है सर, फिर से बचने वाला काम करोगे, इसको टोटल करोगे, अगर ये साइड ज्यादा है, ठीक है, तो आपको सरप्लस आ जाएगा, और ये जा रहा है क्या आ जाएगा, डेफिसिट आ जाएगा। कोई दिक्कत, तो ये इनकम अकाउंट ज्यादा कुछ नहीं है, इधर 2 लिखोगे, इधर 22 लिखोगे, और कुछ नहीं, टोटल करोगे, टैली करोगे, अगर इनकम साइड ज्यादा एक्सपेंस साइड कम तो सरप्लस, और एक्सपेंस ज्यादा इनकम कम तो डेफिसिट। ठीक है, यही आपका पूरा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक आएगा, क्वेश्चन तुमको दिया है, पेमेंट फॉर्म में दिया रहेगा, बस यही देखने से मान लिखा है परचेज बिल्डिंग, तो क्या परचेज बिल्डिंग यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा, क्यों, वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन हम डेप्रिसिएशन चार्ज किए मशीन पर, वो आएगा, आएगा सर। ठीक है, तुम बिल्डिंग बेच दिए, तो बिल्डिंग बेचे तो यहाँ पे नहीं आएगा, बट बिल्डिंग बेचने पे जो फायदा या नुकसान हो वो यहाँ पे आएगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। ये खत्म, आगे बढ़े, चलिए। अब आगे जो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है सर, वो होता है तुम्हारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। कौन सा अकाउंटिंग, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अच्छा, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंटिंग आ जाएंगे उसमें भी, उसको बता देंगे। तो सिंपल कैश बुक है। अब फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है, तो दो तरह का फंड है इसमें, एक है तुम्हारा जनरल फंड और एक है तुम्हारा स्पेशल फंड।
ठीक। अब बेसिकली क्या होता है कि एनपीओ के पास ना रेगुलर नेचर ऑफ इनकम नहीं होता है, ठीक है, कहीं पैसा आया कहीं पैसा नहीं आया। तो कोई भी जब बड़ा काम करना हो, मेजर काम करना हो, फिर क्या लगता है, फंड बना के रखता है। क्या बना के रखता है, फंड बना के रखता है, ठीक है। तो फंड बना के रखा और उस काम को उसी फंड से किया। अब फंड बनाना है, सपोज को अभिजीत का शादी है सर, तो अभिजीत क्या बोलेगा, हम फंड बनाएंगे शादी के लिए। तो अभिजीत क्या करेगा, फंड का मतलब कि सर शादी के नाम पे कुछ पैसा कहीं पे क्या करे, इन्वेस्ट कर देगा, चाहे शेयर में लगा दे, बैंक में डाल दे, चुटका में भर के रख दे या पीओए बंद कर दे, इतना ही कर सकता है ना। तो एनपीओ में वही काम करता है कि फंड बनाने का मतलब है कि उस पैसा को क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। मतलब जब भी यहाँ तुमको फंड दिखेगा सर, तो फंड के साथ साथ पैरेलल क्या दिखेगा, इन्वेस्टमेंट दिखेगा। क्या दिखेगा, इन्वेस्टमेंट दिखेगा। जितना का फंड उतना का इन्वेस्टमेंट। 5 लाख का फंड इन्वेस्टमेंट कितना का होगा, 5 लाख का। 10 लाख का फंड इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 10 लाख का। अब अभिजीत फंड किस साइड दिखता है बैलेंस शीट में, तो फंड में कहाँ दिखेगा, लाइबिलिटी साइड में। इन्वेस्टमेंट कहाँ दिखेगा, सेम बॉक्स पर यहाँ भी लाइबिलिटी ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एसेट, ठीक है। अब जैसे ही बताओ इन्वेस्टमेंट किए हैं हम लोग, कहीं भी पैसा लगाते हैं, बैंक में पैसा रखते हैं उसमें, या शेयर में खरीदते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो रिटर्न कुछ मिलता है, मिलेगा। बैंक में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो बेसिकली एनपीओ क्या करती है, अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करती है, बैंक में। तो बैंक में पैसा रखा है क्या, तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा ना। मतलब क्या होगा, इस इन्वेस्टमेंट पे एनपीओ को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, यहाँ भी इंटरेस्ट मिलेगा आपको, पूरा बोर्ड कर रहा है ना। हाँ सर, बच्चों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो इंटरेस्ट यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसमें फर्क यही है कि जो जनरल फंड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है, इसको तुमको कहाँ दिखाना है, इसको तुमको दिखाना है इनकम साइड में। कहाँ दिखाओगे, इनकम साइड में। किसके, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के, ठीक है। लेकिन जो स्पेशल फंड का इन्वेस्टमेंट होगा बच्ची, वो कहा जाएगा सर, तो ये जो इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट इसी फंड में क्या होगा, ऐड हो जाएगा एज एन इनकम। डिफरेंस दोनों में यही है। इसका इंटरेस्ट कहाँ गया, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, लेकिन इसका इंटरेस्ट क्या हुआ, सेम फंड में क्या कर दिया, उसको ऐड बैक कर दिया। सेम फंड में क्या कर दिया हम लोग, ऐड कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम फंड में ऐड कर दिया हम लोग, ठीक है। तो सर अब रूल क्या है सर, तो जितना भी एक्सपेंस हो, जैसे मान लो पहला बात ये होना चाहिए कि सर स्पेशल फंड में पता कैसे चलेगा, तो स्पेशल फंड का नाम होगा, जैसे मैच फंड, टूर्नामेंट फंड, बिल्डिंग फंड, शादी का फंड, ब्याह का फंड, कोई भी फंड हो, ठीक है, उसका नाम क्या रहेगा, नाम रहेगा। जनरल फंड का नाम नहीं रहता सर, नाम क्या रहेगा, जनरल फंड, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब सर ये हो गया डिफरेंस का पॉइंट, इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट। बाकी दोनों चीज दोनों में कॉमन है। जैसे अगर फंड रिलेटेड एक्सपेंस है तो फंड में क्या होगा, माइनस, फंड रिलेटेड इनकम फंड में क्या होगा, ऐड। तो ये दोनों में चलेगा। जैसे मान लो मैच फंड है, तो टिकट बेचने से इनकम हुआ, तो उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। मैंने मैच अवार्ड मिला, फास्टेस्ट डिलीवरी का अवार्ड मिला, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्या भैया, एक्सपेंस है। बात समझ में आया। अब ये जो फंड बनता है वो क्या, ये बनता है एस्टिमेटेड बेसिस पर, कि मान लेते हैं अभिजीत की शादी में 10 लाख रुपए खर्चा होगा, लेकिन बात है कि अभिजीत शादी का कलकत्ता से और 10 लाख का दारू निकल गया, 10 लाख का क्या चल गया, दारू भी चल गया, ठीक है। तो क्या हो गया, फंड का धन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसलिए बोले कलकत्ता मत जाना, बिहार में करना बैंड है, बच जाएगा पैसा, ठीक है। तो अब ये एस्टिमेटेड बेसिस बनता है। तो या तो मेरा एक्चुअल खर्च ज्यादा हो जाए, या कम हो जाए, या बराबर हो जाए। दूसरी बात, इस पूरे फंड बेस्ड अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट कहाँ होगा सर, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कहाँ ट्रीटमेंट होगा, बैलेंस शीट में, कहाँ ट्रीटमेंट होगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। आप बनाएगा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, वहाँ फंड दिखाएगा, एक्सपेंस माइनस, इनकम ऐड, और वहाँ पे आप ट्रीटमेंट करिएगा। तो क्या क्या बात हो सकता है, वो क्या, 3 बात हो सकता है सर। या तो फंड का अमाउंट क्या हो, ज्यादा हो जाए एक्सपेंस से। इस केस में क्या होगा कि जो फंड बच गया है उसको आप कहाँ दिखाइएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ठीक है। दूसरा बात क्या हो सकता है जी, दूसरा बात ये हो सकता है सर कि फंड जो है मेरा कम पड़ गया, किससे, एक्सपेंस से। तो अब क्या होगा, तो मतलब अंशवीर जितना रेस्ट एक्सपेंस है, जो खर्चा क्या हो गया है,
बच गया है उसको कहाँ दिखाइएगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के कहाँ, एक्सपेंडिचर साइड में, ठीक है। तीसरा बात क्या होगा अभिजीत, कि सर हम जितना का फंड सोचे थे खर्चा क्या हुआ है, उतना ही हुआ है बराबर, मतलब आप फंड क्या दिखाइएगा, नील, कि सर कोई पैसा नहीं बचा, हम जितना सोच रहे थे खर्चा क्या हुआ, उतना ही हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें, कुछ पूछना चाहिए तो क्या, कुछ पूछना है नहीं, चले आगे, इसको ड्रॉ करना है, इसको फोटो ले 31 वो वहाँ खड़ी है बात हमने लिखी ठीक है। चले आगे, चलो तो अपना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया, ठीक है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग हम लोग कर लिए, ठीक। अब देखिए आप पीछे बोला था रिसीविंग पेमेंट अकाउंट सर, ऐसे भी उस टॉपिक से एग्जाम में सवाल तो आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई को इतना फुर्सत नहीं, इतना छोटा मोटा सवाल पूछेगा, ठीक। अब रिसीविंग पेमेंट क्या है सर, तो अनस्पीड कैश बुक पढ़ा है, तो सर क्रेडिट का कैश बुक, एनपीओ का रिसीविंग पेमेंट अकाउंट, सिंपल सा बात है, ठीक है। वो भी कैश बेसिस पे, ये भी कैश बेसिस पे, वो भी रियल अकाउंट, ये भी रियल अकाउंट। उसमें भी डेबिट साइड में क्या आता है सर, कैश का इनफ्लो, इसमें क्रेडिट में क्या है, कैश का इनफ्लो, क्रेडिट में क्या आता है, कैश का आउटफ्लो, यहाँ पे क्या है, कैश का आउटफ्लो। कोई दिक्कत नहीं, तो रिसीविंग पेमेंट खत्म, फालतू बात टाइम वेस्ट नहीं करना हम लोग को, ठीक है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग हो गया। अब बात करते हैं हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग का, किसका बात करते हैं हम लोग, सब्सक्रिप्शन का सर, ठीक है। तो एक्चुअली सब्सक्रिप्शन क्या होता है, तो सब्सक्रिप्शन जो होता है ना, वो किसी भी एनपीओ के लिए इनकम होता है, क्या होता है, इनकम, उसको लोग बोलते हैं चंदा, चंदा नहीं, ठीक है, चंदा है, क्या है उसका, चंदा है, मतलब तुम समझ लो कि ये उसका रेगुलर नेचर ऑफ इनकम है। अब हम जैसे ही बताएं क्या कि सब्सक्रिप्शन में क्या है इनकम, तो तीन बात आएगा सर। पहला बात क्या आएगा कि सर ये तो इनकम है, मतलब अगर इसको इनकम ट्रीट कहाँ होगा, नॉमिनल अकाउंट बन जाएगा सर, बनेगा ना, मतलब रूल क्या चलेगा, नॉमिनल अकाउंट का, ठीक है। दूसरा बात करते हैं सर अगर ये सब्सक्रिप्शन क्या हो, एक्रूड हो, मतलब क्या हो, बाकी हो, क्या हो, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है एसेट्स। क्यों सर, अगर इनकम बकाया है तो क्या बनेगा, एसेट बनेगा, ठीक है। और तीसरा बात कि सर अगर हमको मान लीजिए एडवांस मिल गया है, क्या मिल गया है, एडवांस, तो याद रखना जब इनकम एडवांस मिलता है तो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, लायबिलिटी, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने काम किया नहीं, पैसा आपको क्या मिल गया पहले ही, तो आपके लिए क्या होता है, कर्ज है, वो आपके लिए क्या है, कर्ज। अब सर कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है। देखो एग्जाम में हो सके 4 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत बच्चे सर ऐड बेस करके चलते हैं सर, इसको जोड़ दिए उसको हटा दिए, हम लोग इससे बात नहीं करने वाले हैं, हम ऐड बेस की बात नहीं करेंगे, हाँ समझ समझा। हम लोग बात करेंगे लेजर का, ठीक है। एक लेजर बनाएंगे, उससे 4 काम होगा, 1 शैम्पू 5 लेजर कंट्रोल ना, हाँ 5 कंट्रोल, तो एक लेजर में सारा काम खत्म, ठीक है। तो उस लेजर का नाम क्या है सर, तो उस लेजर का नाम है बाबा। क्या है बाबा, तो आजकल जहां खोलोगे बाबा मिल जाते हैं, समझ लो ना, तो बाबा सब जगह है, बस खोलने का देरी है, ठीक। तो मन से खोलिएगा तो बाबा मिल जाएंगे जरूर। तो इस लेजर का नाम है सर बाबा लेजर, बाबा लेजर। क्या है बाबा लेजर भैया, तो ये पूरा सब्सक्रिप्शन का काम एक बार में तमाम कर देगा, ठीक है। इसको बगल में लिख देगा आप लोग सब्सक्रिप्शन, ठीक। चलिए तो लेजर बनाइए, कैसे बनाते थे बचपन में, ठीक है। और यहां लिखिएगा 2 सब्सक्रिप्शन अक्रूड बीडी। सर अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर इनकम बकाया तो क्या होगी, एसेट ओपनिंग कहां आएगा, डेबिट में, तो क्लोजिंग कहां आएगा इसमें, तो बाय सब्सक्रिप्शन अक्रूड सीडी। कौन दिक्कत, चलिए अभी हम बोले लिख देंगे, लिखने को बोलेंगे सुन कि अगर इनकम पहले मिल गया, पहले क्या है
लायबिलिटी, तो लायबिलिटी ओपनिंग कहाँ आएगा क्या? क्रेडिट साइड में, तो लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन इन एडवांस बीडी, तो क्लोजिंग कहाँ आएगा? तो टू सब्सक्रिप्शन इन एडवांस सीडी, ठीक है, यहां तक बात फिनिश, ठीक है। अब यहां आएगा बाय बैंक। ये बाय बैंक क्या है? ये बाय बैंक आपको दिया रहेगा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में, ठीक है, कि इस साल आपको कितना चंदा वसूल हुआ है। तो ये आपका करंट ईयर सब्सक्रिप्शन हो गया। क्या हो गया सर? करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, जो आपको सवाल में दिया रहेगा। अब करना क्या है कि आपको क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और इंफॉर्मेशन ड्राइव आउट करना है कि सर ये इंफॉर्मेशन को दिया है कि नहीं दिया है। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको सवाल में दिया रहेगा। अगर नहीं दिया हो तो क्वेश्चन आपसे कुछ और पूछ रहा है, वो भी आपका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये सब कुछ दे दिया आपको क्वेश्चन में, तो सवाल आपसे ये है कि आप बताइए इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना हुआ। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर यहाँ तो नहीं दे दिया है, अभी हम क्या बोले कि ये इनकम है, और इनकम क्या बनता है? एक्रूअल बेसिस बनता है। कुछ मिल गया, कुछ नहीं मिला, तो यहाँ पे बस वो है जो मिल गया है। ये क्या है सर? मिल गया है, ठीक है। लेकिन कुछ वैसा पार्ट मिलेगा जो नहीं मिला होगा, तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे तब ना उसको इनकम स्टेटमेंट अकाउंट दिखाएंगे। तो यहाँ पे आएगा बैलेंसिंग फिगर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हो गया आपका करंट ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन। इस साल हमको कितना मिलना चाहिए था और कितना मिला है, तो ये हो गया बकाया। बात समझ आया? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो आपको ईयर पे ध्यान रखना होगा। आपका करंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, या आगे आने वाला एडवांस ईयर क्या है, ठीक है। इस चीज को सॉल्व करने के लिए DQ1 का एग्जांपल निकालिएगा और सब्सक्रिप्शन का एग्जांपल बनाइए, आपका काम हो जाएगा। कुछ ज्यादा टेंशन लेने का बात नहीं है, सिर्फ DQ1 का एग्जांपल निकाल के सॉल्व करना है, ये पूरा चीज खत्म, फिनिश, ड्रॉ कर दो। चलेगा, ठीक है। अब ये जैसे ही समाप्त हुआ सेवा सर, उसके बाद एक सेवा और आता है। एक सेवा और क्या आएगा सर? स्टॉक स्टोर्स या स्टॉक कंज्यूमेबल का, ठीक है, कि आपने एक साल में कितना का स्टॉक कंज्यूम किया है, ठीक है। कि सर आप एक एफपीओ है, आपके पास गुड्स आता है, तो उस गुड्स में आप कितना स्टॉक कंज्यूम कर जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर से वहां पे दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है ऐड और लेस का, ठीक है। तो पता हम लोग ऑप्शन करने वाले नहीं है, क्या है भैया, हम लोग एक क्लास में बात करते हैं, जो घटाव नहीं करते, हम लोग सीधा क्या बोलेंगे? लेस करेंगे। क्या बोलेंगे? लेस करेंगे, ठीक। तो दूसरा टॉपिक क्या है? हॉस्पिटैलिटी। तो ये पार्टी कहाँ दे रहा है? जो है सो आज है, अभी है, समझा? स्टॉक कंज्यूमेबल, ठीक है। पढ़ाई के बाद करेंगे पार्टी, पढ़ाई करेंगे फिर पार्टी करेंगे। वैसे भी अपना 2 घंटा पूरा रिवीजन हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, उसके बाद बहुत टाइम है, ठीक। हाँ, तो हम लोग बात करेंगे स्टॉक या स्टोर्स कंज्यूमेबल का। इस तरह स्टॉक या स्टोर कंज्यूमेबल कैसे निकालते हैं, ठीक। तो ये होता क्या है? तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एनपीओ में बहुत सारा सामान आता है, ठीक है, चाहे बांटने के लिए आए या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हो या चैरिटी देने के लिए हो, ठीक है। कोई फूड दे दिया, ब्लैंकेट दे दिया, कुछ भी दे दिया, ठीक है। तो आखिर वो चीज आया है सर, उसका अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा ना, कि चलो कोई एक अंशवीर नाम का रहीश था सर, 500 कंबल दान करके चला गया है, तो 500 कंबल दान किया एनपीओ को, तो भैया उस 500 कंबल का खपत कहाँ हुआ है, कहाँ बटा और क्या बचा हुआ है, तो उसके लिए क्या बनाएंगे? स्टॉक कंज्यूमेबल। अब इसमें आपको 3 खाता बनाना है सर, कितना खाता बनाना है? 3 खाता, ठीक है। खाता नंबर 1 क्रेडिटर्स
फॉर स्टॉक सप्लाईज। अब देखो नाम से स्पष्ट होगा सर, नाम क्या है, क्या लगा हुआ है, क्रेडिटर, मतलब ये किसी कर्जदार का खाता है, ठीक है। मतलब ये वो आदमी होगा जिससे एनपीओ रेगुलर बेसिस पे सामान खरीदता होगा उधार में, ठीक है, हो गया। चलिए दूसरा खाता क्या बनेगा सर, तो दूसरा खाता बनता है एडवांस फॉर सप्लाईज, एडवांस फॉर स्टॉक। तो अब देखो, अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे ना कि सर जब इनकम बकाया हो तो क्या होता है, एसेट, और अगर इनकम पहले मिल जाए तो लायबिलिटी। अब ये स्टॉक है आपका, क्या एक्सपेंस आप किसको पेड करना है सर, तो आपने एडवांस पेमेंट कर दिया, मतलब ये क्या हो गया आपके लिए, एसेट्स हो गया। ये क्या आ गया सर, एसेट्स हो गया, तो ब्रैकेट में एसेट लिख दिया अभिजीत, ये लायबिलिटी हो गया सर। अब लास्ट पार्ट बोल पूरा आ गया, ठीक है। लास्ट पार्ट आप क्या बनाएगा, स्टॉक अकाउंट, क्या बनाइएगा, स्टॉक अकाउंट। तो सर स्टॉक अकाउंट क्या होगा, स्टॉक में क्या जोड़ो, बोल एसेट, एसेट, ठीक है। तो यहाँ होगा डेबिट, यहाँ होगा क्रेडिट। बाबू पर्टिकुलर अमाउंट का साइन दे दीजिएगा, इतना उम्मीद कर सकते हैं हम लोग, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे खाता मैं तैयार कर दिया, आप क्वेश्चन को आराम से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको सारा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, क्या क्या दिया रहेगा सर, ओपनिंग क्लोजिंग, क्या दिया रहेगा, ओपनिंग। तो क्रेडिट ओपनिंग कहाँ है इसमें, बोल क्रेडिट साइड है, क्लोजिंग डेबिट साइड है। और एक इंफॉर्मेशन क्या दिया रहेगा कि आप क्रेडिटर को कितना पेमेंट किए हैं, क्रेडिटर को कितना पैसा दिए हो, तो यहां लिख दोगे टू बैंक। ये तीन चीज क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। तो अल्टीमेटली क्या निकलेगा आंसर, तो अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको आप ट्रांसफर कहां करिएगा, स्टॉक अकाउंट में। बैलेंसिंग फिगर कहां ट्रांसफर होगा, स्टॉक अकाउंट में। मतलब इस खाता का जो बैलेंसिंग फिगर वो कहां जाएगा, इस खाता में आएगा, स्टॉक में आएगा, ठीक है। चलो एडवांस का क्या एसेट्स का ओपनिंग कहां होगा, डेबिट साइड में, टू बैलेंस बीडी। क्लोजिंग कहां होगा, बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। ध्यान रखना इधर ये कहां है, क्रेडिट साइड में है ना, ये यहां कहां ट्रांसफर होगा, ये डेबिट ट्रांसफर होगा, क्योंकि लेजर टू लेजर क्या होता है, अपोजिट ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब यहां डिपेंड रहेगा फिगर पे कि किसका फिगर ज्यादा है। अगर ओपनिंग का फिगर ज्यादा तो बैलेंस कहां निकलेगा, क्रेडिट साइड में, और अगर क्लोजिंग में जाएगा तो बैलेंस कहां निकलेगा, डेबिट साइड में। तो हम मान लेते हैं कि फिगर आया है डेबिट साइड में, तो ये भी कहां ट्रांसफर होगा, टू स्टॉक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। अब सर ये कहां जाएगा, सर ये जाएगा आपका क्रेडिट साइड में, कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। और ये कहां आएगा, डेबिट साइड में आएगा, इसको डेबिट में डाल देते हैं, तो इसका वाला फाइल है, ठीक है। तो स्टॉक का ओपनिंग छोड़ो, डेबिट में आएगा, यस सर, क्लोजिंग बोल दो, क्रेडिट से, क्रेडिट में आएगा। चलिए कितना का स्टॉक खरीदे यहां से मिल गया हमको, आपके तो डेबिट में लिख दें, यस टू क्या लिखिएगा, टू क्रेडिटर्स फॉर स्टॉक, ठीक है। एडवांस अगर यहां पे आएगा तो क्या लिखोगे, बाय एडवांस फॉर स्टॉक, ठीक है। अब अल्टीमेटली क्या होगा, लेजर को बैलेंस करोगे तो यहां पे निकल के आएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आपका क्या निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर। ये बताएगा कितना का स्टॉक क्या किए तुम, कंज्यूम कर गए, बचा गए, कितना स्टॉक क्या किए हो, कंज्यूम किए हो। तो 3 लेजर बनाइएगा, 4 नंबर आराम से आपको मिल जाएगा, इसमें कहीं से एक नंबर नहीं काटेगा आपका, ठीक है। एडजस्ट करिए, क्या पता एग्जाम में तो पागल हो, एक नंबर काट देगा, क्या एडजस्ट आएगी। तो इससे आंसर भी बड़ा रहेगा और दिखने में भी अच्छा रहेगा। तो सिंपल लगेगा, कोई बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन सारा दिया रहेगा, बस क्या ध्यान देना है जी, तो डेट पे, डेट ईयर गड़बड़ की है पूरा क्वेश्चन का बैन हो जाएगा, ठीक है। डेट ईयर गड़बड़ नहीं करना है, उस पर ध्यान रखना है, समझ गए। छापिए और कोई बचा एमपीओ में, कुछ बचा नहीं, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में क्या करेंगे।